बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आपके लिए और आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक पहुँचाए जा रहे हैं ताकि इस सख्त से सख्त हालात में भी आपकी तालीम और तरबियत में कोई कमी ना आए। मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ। स्टैटिस्टिक्स में हमने चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिया। सारी की सारी डेफिनेशंस पर मुश्तमिल चैप्टर। चैप्टर 2 मेजर ऑफ डिस्पर्शन चैप्टर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया। इसमें डेफिनेशंस, कुछ न्यूमेरिकल्स जिसमें टैली फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस तरह की कुछ डेफिनेशंस प्लस न्यूमेरिकल्स थे और कुछ डायग्राम्स और ग्राफ्स थे। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ लोकेशन या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वो भी हम कंप्लीट कर चुके। उसकी तमाम डेफिनेशंस प्लस उसके तमाम न्यूमेरिकल्स, एक एक न्यूमेरिकल बोर्ड पे सॉल्व करवाया। हर वो क्वेश्चन जो बच्चे के जहन में पैदा हो सकता था, उन क्वेश्चंस को साथ लेके चलते हुए एक एक सवाल बोर्ड पे सॉल्व करवाया, कैलकुलेशन करवाई, उसके टोटल किए, फार्मूले लिखे, उनमें वैल्यूज़ पुट की, उनके आंसर्स निकाले और आंसर्स हमने टैली भी किए। इसके साथ साथ हम चैप्टर 4 का आगाज़ कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने मेजर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस किया था, पेज नंबर 139, जिसमें उसका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन से आगे इंशाअल्लाह हम आज के लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस और साथ हम देखेंगे उनके कुछ न्यूमेरिकल्स। हस्बे मामूल अपने लेक्चर का आगाज़ हम एक ख़ूबसूरत दुआ से करेंगे और दुआ हमारी इल्म की दुआ है, क्योंकि हम इल्म सीखने जा रहे हैं। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आपसे इससे पहले भी ये बात समझाई गई है कि आप जब भी कोई भी सब्जेक्ट, कोई किसी भी क्लास में कोई भी लेक्चर ले रहे हों तो आप ये दुआ अपने इल्म के लिए पढ़ लिया करें। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे रब मुझे अता कर, इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। ऐसा ए मेरे रब मुझे अता कर ऐसा इल्म जिसमें नफ़ा ही नफ़ा हो, मेरे लिए नफ़ा हो, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए नफ़ा हो, कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को मेरे इल्म से नफ़ा पहुँचे, और जब मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो मेरे जाने के बाद ता क़यामत तक मेरे इल्म से कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को नफ़ा मिलता रहे। और वो इल्म, उस इल्म की दूसरी खूबी, वो वासिअन, वो वसी हो, इतना वसी हो, इतना वसी हो कि वो मशरिक़ों से शुरू हो और मगरिबों तक चला जाए। और उस इल्म की तीसरी खूबी हमीकन, गहराई वाला हो,
सातों आसमानों से शुरू हो उसकी गहराई और सातों ज़मीनों, सातों समंदरों की तह तक चला जाए। इतनी गहराई वाला इल्म अता कर। ऐसा इल्म ना हो जिसे हम कहते हैं हमारे सर से गुज़र गया, हमारे ऊपर से गुज़र गया। हमें गहराई वाला इल्म दे और हमें महदूद इल्म ना दे, हमें वसी इल्म दे। आमीन। बच्चों के लिए दोबारा एक मरतबा रिपीट करता हूँ ताकि वो पढ़ भी लें और याद भी कर लें। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन। आमीन। हमने लास्ट लेक्चर में मेजर ऑफ डिस्पर्शन और स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस, ये हमारे चैप्टर का नाम है, पेज नंबर 139 पर है। इस चैप्टर में दो टॉपिक हैं, एक मेजर ऑफ लोकेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन ये पहला टॉपिक है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन को हमने डिफ़ाइन लास्ट लेक्चर में किया कि हमारे पास एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस हों तो उनकी हम एवरेज मालूम करें, सेम आ जाए। जैसे पेज नंबर 139 पे 4 एग्जांपल्स दी हुई हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी की थी, और इन चारों की एवरेज 67 आ गई थी। फिर हमने ये देखा था कि जो पहली डिस्ट्रीब्यूशन थी इसका डिफरेंस उसकी एवरेज से 0 का था। फिर हमने दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन देखी तो 1 का डिफरेंस था। इसी तरीके से 30 तक डिफरेंस गया था, 15 to 66 तक डिफरेंस लास्ट में गया था। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस हमें मेजर ऑफ लोकेशन के बाद कहता है कि हमें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी एवरेज आ गई, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएं तो फिर उनकी एवरेज अगर सेम आ जाए तो फिर हमें मेजर ऑफ लोकेशन में प्रॉब्लम होगी, तो फिर हम उसके लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ती है। मेजर ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है, द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ डिस्पर्शन विच आर फॉलोइंग। नंबर 1 आपके पास है जनाब रेंज। नंबर 2 जिसका नाम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी है और उसे क्वार्टाइल डेविएशन भी कहते हैं। नंबर 3 मीन डेविएशन, जिसका दूसरा नाम एवरेज डेविएशन है। इसको क्योंकि ज़्यादातर बच्चे और टीचर सिर्फ मीन डेविएशन से करवाते हैं, एवरेज डेविएशन बहुत कम बच्चों को पता होती है। और अगर मैं कहूँ कि इसी तरह कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं कि एवरेज डेविएशन क्या होती है, जो नए पढ़ाना शुरू करते हैं, जिन्होंने सही तरह पढ़ के नहीं आए होते, या कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उन तक ये बात मालूम नहीं हुई होती। तो कुछ टीचर्स भी हैं जिन्हें एवरेज डेविएशन इज़ आल्सो कॉल्ड मीन डेविएशन, यानी मीन डेविएशन को ही कहते हैं। मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, अगर लफ्ज़ एवरेज डेविएशन आए तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो मीन डेविएशन है। इसके बाद नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन है स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन की आगे जो मज़ीद एक्सटेंशन है उसको हम वेरिएंस भी कहते हैं। पेज नंबर 139 पे ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं और ये हमारे पास तकरीबन 5 टॉपिक हैं, और ये 5 टॉपिक मेजर ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ेंगे। जब मेजर ऑफ डिस्पर्शन में ये कंप्लीट कर लेंगे वेरिएंस तक, तो उसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक स्क्यूनेस, जिसमें मूवमेंट्स आ जाएंगी, और कर्टिसिस, ये दोनों मूवमेंट्स पर मुश्तमिल है। मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टिसिस, ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा इस चैप्टर का, जो हम इस मेजर ऑफ डिस्पर्शन को कंप्लीट करने के बाद करेंगे। अब हम बात करते हैं इन 5 मेजर ऑफ डिस्पर्शंस में
सबसे पहली मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इट इज़ कॉल्ड रेंज। अगर आप रेंज को पढ़ें तो सबसे पहला सेंटेंस मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैंने कहा मैं बच्चों को पढ़ के बता दूंगा, बुक में देख लेंगे। द रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन। पहली बात तो ये याद रखो बच्चों कि रेंज जो है वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। और कितनी सिंपलेस्ट है वो मेरे बच्चों को मालूम होगा, शायद ये पहले 10th क्लास में पढ़ के भी आए हुए हैं। रेंज किसे कहते हैं? द डिफरेंस को कहते हैं। डिफरेंस एक वैल्यू का दूसरी वैल्यू तक का डिफरेंस। अब वो दो वैल्यूज कौन सी हैं? डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा। जो हमें डेटा दिया हुआ है उस डेटा में हमने क्या करना है कि तलाश करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है और लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे स्मॉलेस्ट की जगह पे सिंपलेस्ट लिखा हुआ है, इसको स्मॉल कर लें या फिर सिंपलेस्ट वैल्यू ही रहने दें, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है वो भी लिखा जा सकता है। सिंपलेस्ट वैल्यू क्यों हम डिनोट करते हैं, एक्स मिनिमम लिख लें कि सबसे छोटी वैल्यू, या फिर एक्स नॉट से जाहिर करते हैं। एक्स नॉट या मिनिमम लिख सकते हैं। इसी तरह लार्जेस्ट वैल्यू को हम एक्स मैक्सिमम से भी जाहिर कर सकते हैं और एक्स एम से भी डिनोट करते हैं। और रेंज इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल आर। रेंज को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और लिहाजा फार्मूला बनेगा अन ग्रुप डेटा में रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दें, या फिर इसको यूं भी लिख सकते हैं आप, रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम, क्योंकि इससे भी डिनोट करते हैं। अगर ये ग्रुप डेटा हो तो फिर क्या करेंगे? ग्रुप डेटा में हमारे पास इसके दो फार्मूले हैं और दोनों फार्मूलों से आंसर डिफरेंट आएगा। ऐसा नहीं होगा कि दो फार्मूले हैं लेकिन क्योंकि मालूम तो हमने रेंज करनी है और रेंज में हमारा आंसर दोनों का सेम आ जाए। यहाँ पे अनग्रुप डेटा के बाद हम बात करते हैं ग्रुप डेटा की। तो ग्रुप डेटा में हमारे पास रेंज मालूम करने का एक मेथड क्या है, वो ये है, अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री, ये सी डॉट बी अब मेरे बच्चों को पता चल जाना चाहिए कि क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, ऑफ द हाईएस्ट क्लास। माइनस, आपने इसे माइनस करना है किस में से? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। एक तो ये फार्मूला है।
इस फार्मूले के लिए आपको क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फार्मूले में क्लास बाउंड्रीज आ रहा है। और दूसरा फार्मूला इसका रेंज, क्लास मार्क क्या लिखेंगे हम? क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस हम लिखेंगे क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। क्लास मार्क क्या होता है? हम चैप्टर 2 से पढ़ना शुरू किया था क्लास मार्क। क्लास मार्क इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास बाउंड्रीज और ग्रुप्स और क्लासेस। ग्रुप या क्लासेस या क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट मालूम करें, इट इज़ कॉल्ड क्लास मार्क। तो ये इसका दूसरा फार्मूला है, क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। अजीज़ तुलबा व तालिबात, ये है कंप्लीट डेफिनेशन विद फार्मूला किसका? रेंज का। ठीक है जी। इसके साथ साथ एक और चीज़ होती है, हमने रेंज पढ़ा तो साथ कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ेंगे। हम क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे तो साथ पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये इसके साथ, इसके पैरेलल इसका दूसरा टॉपिक है। एक इसमें हमारे पास दो अप्रोचेज़ हैं, एक है रिलेटिव अप्रोच और दूसरी मैं आपको बताता हूँ। तो दो अप्रोचेज़ हैं, एक अप्रोच हमारे पास ये डायरेक्ट होगी और दूसरी अप्रोच होगी कोफिशिएंट ऑफ रेंज। मैं आपको वो भी डिस्कस करता हूँ इंशाल्लाह। अभी हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज की बात करें तो मैं फार्मूला कैसे ड्राइव होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज में। अगर ये रेंज का फार्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज डिवाइडिंग बाय, यही चीज़ हम डिवाइड कर देंगे मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फार्मूला बन गया। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, कोफिशिएंट ऑफ रेंज के बारे में मैं मज़ीद बताता हूँ। अगर यहाँ पे हम बात करें कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो यहाँ फार्मूला क्या बनेगा? अगर हम इसी को डिवाइड कर देंगे, जो रकम ऊपर लिखी होगी वही नीचे, लेकिन बीच में प्लस आ जाएगा। अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ रेंज मालूम करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे और वो है क्लास मार्क ऑफ द, यहाँ पे प्लस है माय डियर यंग स्कॉलर्स, क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस, सॉरी इधर भी प्लस करेंगे, क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। ये था हमारे पास जो रेंज के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि रेंज किसे कहते हैं। रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा। इसके बाद पेज नंबर 157 आप खोलेंगे अपनी बुक में और वहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शंस देखेंगे। तो टॉपिक है 4.11, उसमें सबसे पहले द रेंज, इसको आपने पढ़ना है और इनको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये करैक्टरिस्टिक्स है
मैयर ऑफ लोकेशन डिस्पर्शन के, जिसमें रेंज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन के हैं, आगे मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी तरीके से सो ऑन। हमारे पास दूसरी अप्रोच जो थी, एक थी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और एक है रिलेटिव डिस्पर्शन, और ये है पेज नंबर 158। एब्सोल्यूट डिस्पर्शन हम किसे कहते हैं? वी हैव डिस्कस द मैयर ऑफ डिस्पर्शन। हम लास्ट लेक्चर में मैयर ऑफ डिस्पर्शन को डिस्कस कर चुके हैं, नेमली आप इसे जानते हैं, और इसमें क्या चीज़ें यूज़ होती हैं हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ी थी, इसमें हमने दोबारा बोर्ड पे लिखी हुई हैं, जैसे कि द रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। द एक्चुअल वेरिएशन और डिस्पर्शन डिटरमाइन द मैयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। ये जो हम यहाँ पे मैयर ऑफ डिस्पर्शन में रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, या इसका नाम क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन, यस, और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, ये सारे के सारी जो मैयर्स हैं इन्हें हम मैयर ऑफ डिस्पर्शन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्चुअल वेरिएशन। ये जो एक्चुअल वेरिएशन और डिस्पर्शन है डिटरमाइंड बाय दीज मैयर्स, ये जो मैयर्स हैं, इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। इन्हीं को तो हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कहते हैं। एंड these मैयर्स आर कॉल्ड मैयर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। लिहाजा इसे मैयर ऑफ डिस्पर्शंस भी कह सकते हैं और मैयर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन भी कह सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैयर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन कैन नॉट बी यूज्ड। मैयर ऑफ डिस्पर्शन जो है ये इस्तेमाल नहीं होती, किस लिए? कैन नॉट बी यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन ऑफ टू और मोर सीरीज। जब दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ हमारे पास होंगी, जो डाटा होगा उनको आपस में कंपेयर करें, तो वो मैयर ऑफ डिस्पर्शन या मैयर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, ये जो है ये कैन नॉट बी कंपेयर, ये कंपेयर करने में हमें मदद नहीं देती। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन इंचेस। हमारे पास एक डाटा है जिसमें हमारे पास स्टूडेंट की हाइट है इंचेस में। कैन नॉट बी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट्स इन पाउंड्स। अब हमारे पास वेट पाउंड्स में है, हाइट इंचेस में है। अब इन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम तो कर लेंगे, लेकिन क्योंकि इनके यूनिट्स होंगे, वो हाइट में है, ये पाउंड में है, इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हो सकेगा, कंपेयर नहीं कर सकेंगे। इवन इफ द यूनिट्स आर आइडेंटिकल, इनके यूनिट्स भी आइडेंटिकल होने चाहिए थे। द सम डिफ़िकल्टीज़ में अरेज, हमारे पास कुछ डिफ़िकल्टीज़ अरेज हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट ऑफ men and the standard deviation of the length of their noses might have been computed in inches. अब इसी तरह की एक डिफ़िकल्टी ये भी है जो आपने इस एग्ज़ाम्पल में पढ़ी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मैन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट ऑफ द मैन, जो हाइट है, और जो दूसरी तरफ अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द लेंथ ऑफ देयर नोजेस, यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम हो रही है। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर हाइट इज़ ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ देयर नोज लेंथ। जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट है मेन की, वो अंडरस्टूड है कि वो ग्रेटर देन होगी और बहुत ग्रेटर होगी बनिस्बत उसके के मैन के जो नोज़ है उसकी लेंथ को देख लिया जाए तो उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से तो बहुत ग्रेटर होगी, तो कंपैरिजन करना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर क्या करता है कि इट डज़ नॉट
mean that the degree of variability is greater in case of height. The standard deviation of the case of the height men is very small, while standard deviation of one case of the length of their nose unbelievably large. ऐसा तो नहीं होगा. A measure of absolute dispersion does not itself tell where the variation large or small. To compare the variation two or more series, we need the measure of relative dispersion. लिहाजा जो कमी एब्सोल्यूट डिस्पर्शन छोड़ देगी उसको हासिल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? रिलेटिव डिस्पर्शन की. अब मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन कैसे मालूम करेंगे? वो जो आपने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मालूम किया हुआ है, एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन मालूम किया था उसी को हमने डिवाइड कर दिया एवरेज पे. हमने क्या किया, नीचे फार्मूला लिखा हुआ है, रिलेटिव डिस्पर्शन इज इक्वल टू एब्सोल्यूट डिस्पर्शन डिवाइडिंग बाय एवरेज. आगे मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शंस के बारे में लिखा हुआ है, कंपेयर द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन, वी हैव द मेजर ऑफ रिलेटिव डिस्पर्शन. नंबर 1 कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेंज लिखा है इसको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी लिख सकते हैं और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी लिख सकते हैं. इसी तरह हम आगे देखते हैं क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, आगे मीन कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन यानी मीन डेविएशन वाला, उसको भी हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लिख सकते हैं. ठीक है, नीचे मज़ीद इसको आगे डिटेल किया हुआ है, हम आगे चल के इंशाल्लाह पढ़ते हैं जैसे जैसे हम आगे चलते हैं. अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर. हमारे पास एक्सरसाइज पेज नंबर 196 पर मौजूद है और वहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें. पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेंज, आगे एंड द रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये फार्मूला या ये फार्मूला, इन दोनों में से कोई एक हम सॉल्व करेंगे. उसने कोफिशिएंट भी पूछा हुआ है और उसने रेंज भी पूछा हुआ है. मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा बच्चे तो ये सवाल कर चुके होंगे मेरे बोर्ड रेस करने से पहले. क्या मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ? क्वेश्चन है जनाब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर है और 4.1 सवाल है फाइंड द रेंज एंड द रेंज कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन of the following frequency distribution of the following frequency distribution. Number of persons, number of persons 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे नंबर ऑफ हाउस, नंबर ऑफ हाउसेस, और वो आपके पास है 26 113 120 95 60 42 एंड 21. इंतहाई आसान सवाल आपके लिए. और इस सवाल में उसने 2 बातें पूछी हुई हैं. नंबर 1 रेंज मालूम करें. रेंज मालूम करने के लिए क्योंकि मैं ये देखता हूँ नंबर ऑफ पर्सन्स हैं,
नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो तो डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसकी क्लास बाउंड्रीज वैसे ही नहीं बन सकती। तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? एक्स मैक्सिमम की। तो एक्स मैक्सिमम हम फ्रीक्वेंसी में देखेंगे या नंबर ऑफ पर्सन्स में? नंबर ऑफ पर्सन्स में देखा करते हैं, क्योंकि हमारा आंसर 1 से 7 के दरमियान में आना चाहिए। ये तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज उतनी टाइम है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, और मिनिमम वैल्यू जो है उसे हम x नोट से डिनोट कर लेते हैं, वो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है हमारे पास 7 और मिनिमम वैल्यू है हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर पे मालूम करेंगे रेंज। रेंज कैसे मालूम करते हैं? x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम। या फिर हम यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने क्या लिखा? क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास इज इक्वल टू ये है। इसी तरह क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास, क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दे 7 माइनस 1 और इज इक्वल टू 6। ये आपका आंसर है। अब आपको समझ आई कि हमने इस रेंज में सबसे पहला सेंटेंस क्या पढ़ा? इट इज़ द सिंपलेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। नंबर 2 पे इसमें क्या बात पूछी हुई है? नंबर 2 पे पूछी हुई है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो इसका क्या फार्मूला है? इसका फार्मूला है क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास माइनस क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। नीचे क्या लिखेंगे? क्लास मार्क ऑफ द हाईएस्ट क्लास प्लस क्लास मार्क ऑफ द लोएस्ट क्लास। वैल्यूज़ पुट कर दे, और वैल्यूज़ क्या है जनाब आपके पास? आपके पास है 7 माइनस 1 6। ओहो, 7 प्लस 1, 7 माइनस 1 क्या होता है? 6, और 7 प्लस 1 8। और इसे आप जब डिवाइड करेंगे 7 ओवर 6 ओवर 8 तो वो आपके पास आ जाएगा 0.75। 0.75, और जब इसे परसेंटेज में लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद तो ये 75% आ गया। ये हमारे पास है द रेंज। आज हमने रेंज की डेफिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज और इसके साथ एब्सोल्यूट डिस्पर्शन और रिलेटिव डिस्पर्शन को डिस्कस किया है। और आज के लेक्चर का हम इस दुआ से इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला तमाम तलबा व तालबात को सदा सलामत, खुश और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे, और वक्त आखिर हमारी ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।